अथत वाङ्मय में कहा गया है, भोगा मिष दोष विसन्ने हिय निश्चेयस बुद्धि वत्तथे बालेय मंदिए मूढ़े बद्धई मच्छियाव खेलम्मी। दो शब्द हैं, भोग योग। शास्त्रकार ने भोग के संदर्भ में बताया है कि जो प्राणी ये आसक्तिजनक भोग हैं, इनमें जो डूबा रहता है, भोगासक्त रहता है, वह कर्मों से चिपक जाता है। जैसे श्लेष्म में मक्खी श्लेष्म से चिपक जाती है। आसक्तिपूर्ण भोग कर्म बंध का, पाप कर्म बंध का अच्छा कारण, सघन कारण बन सकता है। बंधन से मुक्त होने के लिए योग का आश्रय लेना अपेक्षित होता है। भोग से योग की ओर आगे बढ़ना, योग के क्षेत्र में आगे विकास करना। आदमी मनोरंजन में रस लेता है, मन बहलाव करता है, कभी हंसता है, विनोद करता है, हंसी मजाक करता है, ऐसे पिक्चर देखता है, फिल्में देखता है, सर्कस देखता है, नाटक देखता है, यानी मन बहलाव हो जाए। मनोरंजन आदमी करता है, परंतु आगे मनोरंजन से आत्मरमण की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आदमी प्रवृत्ति करता है, उसका अपना महत्व भी हो सकता है, परंतु निवृत्ति के प्रति भी जागरूक रहे, प्रवृत्ति से निवृत्ति की दिशा में भी आगे बढ़े। आज परम पूज्य परम वंदनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जन्म दिवस है। 102 वर्ष पूरे हो गए, 103वां जन्म दिवस, शताब्दी वर्ष संपन्न हो गया। और हम दक्षिण भारत की यात्रा में थे, हैदराबाद जा रहे थे, तब बीच में वह दिन आया था और शताब्दी समारोह का कार्यक्रम एक अपने ढंग के समारोह के रूप में संपन्न हुआ था। कोरोना काल का भी असर था, तो वैसे बड़ा प्रोग्राम तो होना कठिन भी लग रहा था और शायद उचित भी नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने तो प्रशंसा की कि अच्छा किया कि कार्यक्रम वर्चुअल कर लिया, इसके लिए मानो धन्यवाद की बात है कि बड़ा प्रोग्राम नहीं किया और वर्चुअल प्रोग्राम किया है। तो उस समय वो बड़ा प्रोग्राम साक्षात जनता की भारी उपस्थिति का होना संभवतः कोरोना काल के संदर्भ में उचित भी नहीं था। परंतु आज टेक्नोलॉजी का इतना विकास है कि ऐसी परिस्थितियों में अपने ढंग से भी कार्यक्रम हो सकता है। और वह शताब्दी वर्ष की संपन्नता का जो कार्यक्रम हुआ, उसमें बड़े बड़े व्यक्ति सहभागी भले दूर से हो बन गए थे। प्रधानमंत्री जी का भी भाषण, भागवत साहब का भी संभवतः भाषण, ऐसे कईयों का भाषण भी हुआ था, कोई गीत भी हो गए। तो खैर, शताब्दी समारोह के संपन्न हो जाने के बाद भी 2 वर्ष और बीत गए हैं। आदमी जन्म लेता है, एक दिन चला भी जाता है, परंतु जीवन काल में आदमी क्या करता है वह महत्वपूर्ण बात है।
श्रीमद् भगवद गीता में जो आया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह गीता में कहा गया है कि ये श्री कृष्ण कहते हैं मैं युगों युगों में कभी कभी अवतार लेता हूँ, पैदा हो जाता हूँ। क्यों होता हूँ? कि सज्जनों की रक्षा के लिए और पापियों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं पैदा होता हूँ। जब जब धर्म का कुछ नाश होने लगता है या धर्म के प्रति ग्लानि की स्थिति पैदा होती है, अधर्म आगे बढ़ जाता है, तब मैं अवतार ले लेता हूँ। यह श्लोकद्वयी भगवद गीता की है। इन श्लोकों पर मैं कोई टिप्पणी ऐसे नहीं करना चाहता। ठीक है, जैन दर्शन में किस रूप में यह बात मान्य हो न हो वो एक अलग बात है, परंतु मैं इस बात को इतने से अंश में मानता हूँ कि दुनिया में कभी कभी महापुरुष पैदा हो जाते हैं। वो भगवान का अवतार भले न कहीं, महापुरुष पैदा होते हैं कि जो फिर धर्म की एक जागृति लाने का प्रयास करते हैं और उनके उपदेशों से प्रयत्नों से पाप का नाश भी कुछ अंशों में हो सकता है। अब भगवान महावीर हुए, अब भले अवतार कहें न कहें, अब कोई कह दे कि भी अवतार हुआ तो यूँ तो जैन दर्शन में कोई परमात्मा का तो अवतार माना नहीं गया है, परंतु भगवान महावीर की आत्मा देवलोक से आई थी तो ऊपर से नीचे आई थी, तो इसलिए उस रूप में वो 10वें देवलोक से नीचे आई तो अवतार हो गया, मनुष्य के रूप में उत्पत्ति हो गई। ऐसे भले अवतार कहो तो कह दो। एक बात को विश्लेषित अनेक रूपों में यथासंभवतया किया जा सकता है। तो ऐसे अनेक स्तरों के व्यक्तित्व दुनिया में होते रहते हैं, होते दुनिया का मानो भाग्य मान लें, कुछ भी मान लें, होते हैं। आचार्य भिक्षु हुए थे भगवान माँ, और भी हमारे कितने आचार्य हुए हैं। आचार्य भिक्षु हुए थे, एक नया पंथ सामने आ गया, एक कुछ नए रूप में एक संप्रदाय खड़ा हो गया। तो उसी संप्रदाय में आचार्य तुलसी भी हुए, जिन्होंने अनुव्रत की बात बताई और भी अनेक कार्य किए। और आचार्य तुलसी के उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए थे। इतने दोनों साथ साथ रहे थे, लंबे काल तक दोनों का सह अवस्थान साथ में रहना हुआ था। और गुरु के पास रहने का मौका मिले तो यूँ तो अच्छी बात भी है कि गुरु के पास चरणों में उपपात में रहने का मौका मिले। गुरुदेव तुलसी को कालुगनी के पास रहने का मौका अपेक्षाकृत कम मिला। करीब 11 वर्षों तक ही वे मुनि के रूप में पूज्य कालुगनी के पास रहे थे, परंतु आचार्य महाप्रज्ञ जी को तो कितने 11 कर लें, इतने लंबे काल तक अपने गुरु पहले कालुगनी के पास आचार्य तुलसी के पास रहने का मौका मिला था। तो एक बात के अनेक पक्ष हो जाते हैं। मुनि श्री तुलसी को या युवाचार्य तुलसी को कालुगनी का सानिध्य लंबे काल तक नहीं मिला। युवाचार्य कल भी बहुत थोड़ा रहा, लगभग 3 दिन का मान लें, किंतु युवाचार्य महाप्रज्ञ जी को तो वर्षों तक, करीब 15 वर्षों तक युवाचार्य के रूप में रहने का मौका मिला। बाद में भी कुछ वर्ष गुरु सन्निधि में आचार्यत्व करने का मौका, नेतृत्व करने का मौका मिला था। वह भाग्य तो आज तक और किसी को मिला ही नहीं है। तेरा पंथ में एक ही आचार्य हुए हैं, श्री महाप्रज्ञ जी, जो अपने गुरु की विद्यमानता में आचार्य पद पर विराजमान हुए थे। आज तक दूसरा कोई आचार्य नहीं हुआ है। इस माने में तो, इस संदर्भ में तो आचार्य महाप्रज्ञ जी विलक्षण आचार्य थे, जिनको गुरु के सामने गुरु आचार्य के रूप में रहने का मौका मिला। और तो ये एक विलक्षणता
की बात है कि आचार्य महाप्रज्ञ जी को गुरु के सानिध्य में आचार्यत्व करने का मौका मिला था। आचार्य महाप्रज्ञ जी बहुत छोटी उम्र में साधु बन गए थे। 11 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे। 11वें वर्ष में ही वे परम पूज्य कालूगणी के पास साधु बन गए थे। और यह एरिया है सरदार शहर, उनकी दीक्षा स्थली है। और ये भादासर सरदार ये उनसे थोड़े जुड़े हुए कहीं प्रतिक्रमण का आदेश, जो भी ऐसे कुछ प्रसंग है इस आसपास के एरिया में संभवतः उनको प्राप्त हुआ था। तो ये एरिया है सरदार शहर, ये डूंगरगढ़ के बीच की या सरदार शहर की एरिया, जो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के उत्थान के साथ मानो जुड़ी हुई है। जहाँ दीक्षा लेना तो उत्थान हो जाता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी में गंभीरता थी, उनमें गांधीर्य था, अच्छी गंभीरता थी, ऐसा प्रतीत होता है। एक प्रसंग तो शायद साध्वी प्रमुखा जी को याद होगा कि एक बार कोई साध्वी प्रमुखा जी से बात चली कि अमुक बात आप आचार्य जी को फरमा दीजिए कुछ करने के लिए। तो आचार्य जी ने आपको कुछ क्या फरमाया था, कोई याद आ रहा है आपको? हाँ हाँ वो जो भी हैं, तो साध्वी प्रमुखा जी से बात हुई थी आचार्य श्री की। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का जयपुर में चातुर्मास था और उस समय आचार्यवर केलवा चातुर्मास नहीं कर पाए। तो मेरे मन में कई बार आ रहा था कि आचार्यवर का चातुर्मास फरमाया हुआ है और वह चातुर्मास वहाँ हुआ नहीं। आचार्यवर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो मैंने निवेदन किया, आचार्यवर आप वो चातुर्मास नहीं कर सके, आप युवाचार्य जी को संकेत कर दें ताकि युवाचार्यवर वहाँ बाद में चातुर्मास कर दे। आचार्यवर ने मेरी बात को सुना और सुनकर के मुझे कहा, उसमें मैं पास में नहीं था। नहीं आप जब बात हुई तब मैं पास में नहीं था, आपकी बात हुई थी जैसा। तो मैं उस टाइम में था तो जयपुर में, पर गुरुदेव के पास में नहीं था तब। नहीं, आचार्यवर युवाचार्यवर उस समय में पास में नहीं थे। मैंने ही अपने मन की बात निवेदन की थी। तो आचार्यवर ने मुझे कहा, देखो तुम ठीक कह रही हो, पर महाश्रमण को मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। महाश्रमण संघ की रीति नीति को सबको जानते हैं और इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि महाश्रमण केलवा चातुर्मास करे या जसोल चातुर्मास करे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और यह करके आचार्यवर ने वहीं पर बात का पटाक्षेप कर दिया। पर हम सब ने अनुभव किया कि आचार्यवर, चूँकि आचार्यवर को विश्वास था, आचार्यवर को भरोसा था कि मेरे बिना कहे ही महाश्रमण स्वतः ही वहाँ चातुर्मास कर देंगे। और आचार्यवर ने सचमुच में वही लक्ष्य बनाया। सबसे पहले आचार्यवर ने सुदूर पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत की यात्रा का लक्ष्य नहीं बनाया। आचार्यवर ने अपना चातुर्मास केलवा में किया और आमेठ में मोक्षव करना था, आमेठ का महोत्सव किया, जसोल का चातुर्मास किया। तो सचमुच में मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी को भी परम सौभाग्यशाली मानती हूँ कि उन्हें एक ऐसा उत्तराधिकारी मिला जिसे बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं थी। वे स्वयं आचार्यवर के चिंतन को क्रियान्वित कर रहे थे और आचार्यवर ने यही किया जो आचार्यवर ने फरमाया नहीं था, लेकिन आचार्यवर ने उस कार्य को करके जनता के सामने इस बात की स्पष्ट अभिव्यक्ति कर दी कि विनीत शिष्य वह होता है जो गुरु के कहने से नहीं, गुरु की दृष्टि की आराधना करता है, गुरु के इंगित को समझता है और दृष्टि और इंगित को ही नहीं, गुरु के अंतर मन के भावों को समझता है। तो मैं बता रहा था कि आचार्य श्री की गंभीरता, तो यानी आचार्य श्री ने मुझे कभी नहीं फरमाया कि बिना बार बार फरमा दे, देखो ध्यान देना
एक शब्द भी संभवतः मुझे कभी नहीं फरमाया कि वो तुम्हें चतुर्मास का ध्यान कुछ भी। ये मैं तो मतलब ठीक है, बात के दोनों पक्ष हो सकते हैं। जैसा आपने कहा कि भी गुरुदेव ने कहा था कि कहने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं रीति नीति को जानने वाले हैं, यह भी एक पक्ष है बात का। दूसरा पक्ष यह है कि वरना आदमी बार बार कह दे भी वो करना है, वो करना है, वो करना है। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, जहाँ तक मेरी स्मृति है, कभी नहीं फरमाया मुझे कि तुम्हें चतुर्मास का ध्यान देना, कुछ नहीं। तो यानी ये मैंने कहा दोनों ही पक्ष हो सकते हैं बात के, मैं उनका वह पक्ष ले रहा हूँ कि उनमें गंभीरता थी कि वो किस बात को कहना कि नहीं कहना तो नहीं कहना। तो ऐसे और भी उनकी चिंतन में भी कई बार यूँ की बहुत गंभीरता की बात थी। अब उदाहरण के लिए, अब आचार्य तुलसी विराजमान थे और महाश्रमण की नियुक्ति करना, तो वो किस प्रकार, हालांकि दोनों ने पता नहीं साथ में बैठ के चिंतन किया होगा, पर महाश्रमण की नियुक्ति करना तो कुछ किस रूप में इसको सेटअप करना, न तो युवाचार्य बनाना, काम इस रूप में कर देना कि कैसे, मतलब उन दोनों का दोनों ही विशेष व्यक्तित्व थे। तो यह चिंतन की गहराई होना एक विशेष बात होती है। आदमी बार बार बोलता रहे, तो कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना, कौन सी बात कहना कि नहीं कहना, किन को कहना किन को नहीं कहना, यह भी एक गहराई की बात होती है। और देखिए, कहने की बात यूँ फरमा भी दिया कि यात्राएं करनी है, तो देखो वो यात्रा करना, उड़ीसा चार भी कितने कितने नाम फरमाए थे, वो यात्रा, तो मानो पथ दर्शन भी दे दिया कि तुम्हें यात्राएं भी करनी है। तो जो बात पब्लिकली फरमा भी दी, नहीं कोई नहीं फरमाई तो व्यक्तिगत एकांत में भी मुझे नहीं फरमाई, न पब्लिकली फरमाई कि केलवाक जसोल करना नहीं करना, कुछ भी इंगित भी नहीं दिया। तो बड़े लोग होते हैं, उनके बड़प्पन का एक निकष है गंभीरता का होना, चिंतन में गहराई होना, गंभीरता का होना। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक मनस्वी या एक चिंतनशील और एक चिंतन के गांधीर्य से युक्त व्यक्ति थे। ऐसा अनेक प्रसंगों से या अनेक रूपों से प्रतीत होता है। ज्ञान की उनकी गहराई, उनमें जो वैदुष्य था, इतना संस्कृत भाषा का इतना उन्होंने अध्ययन उनका किया हुआ था, व्याकरण क्यार, ग्रंथों को पढ़ने का क्यार, संस्कृत में श्लोक बनाने का क्यार, बोलने का क्यार, बहुत अच्छा उनका संस्कृत भाषा में मुनि जीवन में ही, उनका तो मुनि जीवन में बहुत लंबा रहा था, तो संस्कृत भाषा का विकास। और ऐसा लगता है कि छोटी उम्र में भी कुछ एक पढ़ने में जो विद्यार्थी में होना चाहिए, जैसे कि वो मुनि तुलसी के पास संस्कृत पढ़ते थे, संस्कृत में व्याकरण है, तो ऐसे व्याकरण थोड़ी स्वादिष्ट चीज़ नहीं है। साहित्य में तो थोड़ा स्वाद हो, वे बातें, कोई कहानी बात, व्याकरण में ऐसे कोई स्वाद वाली बात नहीं है, अलूणी शिला को चाटना होता है व्याकरण को पढ़ना। क्योंकि हमारी परंपरा में संस्कृत व्याकरण को कंठस्थ भी किया जाता, फिर उसको समझना कि कैसे वो नियम लगते हैं। तो मुनि तुलसी के पास मुनि नथम यानी आचार्य छोटे थे, पढ़ रहे थे, तो व्याकरण में वो एक जब शब्दों को बनाते हैं, राम है कैसे बना, जिन्ह है कैसे बना, लाओ जिन आगे लाओ सी, अब इसको जिन्ह बनाएंगे, नियम लगने से जिन्ह बनेगा, तो कहा भी जिन आगे लाओ सी। तो वो मुनि श्री नथमल जी यानी महाप्रज्ञ जी ने तर्क प्रश्न किया कि सी क्यों लाएं, ती क्यों नहीं लाएं, सी क्यों लाएं, ती क्यों नहीं लाएं। तो संभवतः मुनि तुलसी जो उनके शिक्षक रूप में थे, थोड़े से झुंझला गए कि क्या ऐसे प्रश्न करते हो, सी क्यों ती क्यों, क्या तुम समझोगे।
थोड़े से धुंधला गए होंगे। अब इस घटना को एक तो यूँ लें भाई कि क्या फालतू बात पूछ लिया कि सी क्यों टी क्यों नहीं। अब मैं इसको एक दूसरे रूप में लिया करता हूँ कि यह मुनिश्री नथमल जी के विद्यार्थीपन का अच्छा लक्षण था कि जिज्ञासा करना, प्रश्न करना, क्यों क्यों, ये क्यों का प्रश्न पैदा होना एक विद्यार्थी की अच्छी बात होती है कि सी क्यों, वो क्यों नहीं, यह क्यों वह क्यों नहीं, ती क्यों नहीं। अब मुझे नहीं पता फिर मुनि तुलसी ने आगे क्या उनको बताया होगा, जो भी बात चली होगी, परंतु खैर आसाधना किसी की न हो जाए। परंतु मैं मुनिश्री नथमल जी की तो यह एक अच्छी बात ही मानता हूँ। उन्होंने विद्यार्थी का धर्म अच्छा निभाया कि प्रश्न किया सी क्यों और ती क्यों नहीं। अब मेरे पास ये छोटे संत हालांकि कम पढ़ते हैं, व्याकरण तो मेरे पास है, कोई पढ़ें ये हमारे ऋषि है, कोई नमन तो थोड़ा बड़ा हो गया, से छोटे छोटे संत हैं मेरे पास, वो संस्कृत की व्याकरण पढ़े। मैं बताऊं कि जिन आगे लाओ सी, कोई ये छोटे मुनि पूछ ले कि आचार्य श्री सी क्यों और ती क्यों नहीं, जैसे मुनि श्री नथमल जी ने पूछा वैसे मेरे से प्रश्न कर ले, तो मैं यह भी कह सकता हूँ कि वत्स अभी सी से काम चलाओ, थोड़ा आगे बढ़ोगे ती भी फिर आ जाएगी, आ सकेगी। क्यों कि बड़ा अच्छा प्रश्न किया, सी क्यों ती क्यों नहीं। संस्कृत व्याकरण हमारे कालू कौमुदी की तो नियम है कि शब्द सिद्धि में पहला है सी, सिद्धि करने में, धातु क्रिया सिद्धि में पहला ती भी आता है, वो आगे ती आता है, तो पहले शीर बाद में ती, पूर्वार्ध में सी, उत्तरार्ध में ती आता है। तो मैं कह दूं अभी पूर्वार्ध में हो तो सी से काम चलाओ, थोड़ा पढ़ लोगे तो उत्तरार्ध में अगर जाओगे तो फिर ती भी आ सकेगा। तो आगे ती धातुओं को भवती भवतय भवंती, गच्छति गच्छते गच्छन्ति बनाएंगे तो गच्छति वहाँ ती लाना पड़ता है। तो यानी आचार्य महाप्रज्ञ जी में एक ज्ञान की दृष्टि से अच्छा विकास था, मानो उनके जीन में ही कोई ऐसा रहा होगा कि वरना बिना कोई कॉलेज में गए, बहुत ज़्यादा स्कूल में गए, ऐसे वो ज्ञान का विकास हो गया। भैक्षव शासन में आ गए थे, कालूगणी का साया मिला था, मुनि तुलसी का योगदान और भी कईयों का निमित्त मिला होगा, और ज्ञान के क्षेत्र में हमारे धर्म संघ में एक विद्वद वरेण्य मुनि के रूप में सामने आ गए। इतने विद्वान संभवतः कम संत हुए होंगे, उनमें एक नाम मुनि, जब वो मुनि थे तभी मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर का विद्वान दार्शनिक संत के रूप में नाम आ गया था। फिर तो युवाचार्य बन गए, आचार्य भी बन गए, कितना उनका साहित्य सृजित हो गया। तो ऐसा क्षयोपशम होना ज्ञान का सब में होना तो मुश्किल है, किसी किसी में हो सकता है। तो वे ज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़े हुए थे, कितना उन्होंने पारायण किया होगा, संस्कृतकार और कितनी भाषाओं का, कितने ग्रंथों का, न्याय क्या, दर्शन क्या, आगम क्या, तेरा पंथ का साहित्य क्या, कितना साहित्य उन्होंने पढ़ा। भिक्षु स्वामी के सिद्धांतों पर भिक्षु विचार दर्शन उनकी पुस्तक आई, और कितनी किताबें उनकी आ गई, योग पर, ध्यान पर, कितने विषयों पर आ गई है। जैन आगमों के टिप्पण, संपादन, अनुवादन का जो बड़ा महत्वपूर्ण काम करने में उनकी शक्ति का नियोजन हुआ है, वो तो बहुत ही एक विशेष बात है कि जैन शासन के आगमों को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है। आगमों का जो कार्य हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, कुछ अंशों में बहुत अच्छा हुआ है, अनुवाद भी, संस्कृत छाया भी, टिप्पण भी, भाष्य, कितनी कितनी चीज़ें हो गई है, सुंदर अच्छा काम हुआ, ऐसा मेरा आकलन है। तो हम अपने गुरु के गुणों को गा सकते हैं, परंतु हमारे गुरु के गुणों को गाना एक बात है, अच्छी बात ही है, हम गुरु के जैसे कुछ बन सकें, ठीक है, सारे कोई गुरु तो मान लो बन नहीं भी बने, पर गुरु के जो गुण हैं, गुणों से तो गुरु बन जाएं, पद से गुरु भले नहीं भी बने,
कोई न भी बने, गुणों से गुरु यानी भारी महान बन जाए, ऐसा हो तो वो हमारे लिए भी कल्याणकारी बात हो सकती है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का यह 103वां जन्म दिवस तोलियासर में अनायास आ गया है। मैं परम पूज्य परम व्यक्तित्व और मुझे भी उनके विद्यार्थी के रूप में उनके पास रहने का मौका मिला था। साध्वी प्रमुखा जी भी रही थी और मैं भी उनका विद्यार्थी, और भी अनेक हमारे ये साधु साध्वियाँ उनके पास पढ़ने वाले रहे थे। तो हमारे वो एक तरह से प्राध्यापक भी थे, हमारे आचार्य भी थे, हमारे गुरु भी थे, हमारे अनुशास्ता भी थे। तो उनका जन्म दिवस है, उनके प्रति मैं बारंबार श्रद्धांजलि श्रद्धार्पण करता हूँ। ओम।